युवाओं का रोजगार एक बड़ा सियासी मुद्दा है। इसे लेकर विपक्ष हमेशा ही सत्ता पक्ष को घेरता रहा है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तकनीकी रूप से युवाओं को दक्ष बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रभावित विश्वविद्यालय और निजी संस्थानों के साथ 9 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ANV न्यूज ने इसे लेकर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल के साथ खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के युवाओं और देश के युवाओं को लगातार उनको रोजगार देने और स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आज एक बड़ा MOU साइन हुआ है। लगभग 900 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है, जिससे युवाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर उनको आगे ले जाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत कर ली खुद उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री हैं। सर, किस तरह से युवाओं को जोड़ेंगे और किस जो आज MOU साइन हुआ है हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा विभाग व्यवसाय शिक्षा, कौशल विकास और प्राविधिक शिक्षा दोनों विभागों के साथ लगभग 9 बड़ी कंपनियों का MOU हम लोगों के साथ हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका संकल्प है, वो चाहते हैं कि युवाओं को हम स्किल से जोड़ने का काम करें। और जब हमारा युवा स्किल्ड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसके साथ साथ जो नवाचार है, उसके ई-व्हीकल्स हैं, उसके साथ जो 3D प्रिंटिंग है, यानी ऐसी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है, तो उनमें प्राविधिक शिक्षा में भी और व्यवसाय शिक्षा के अंदर भी उनको हम बच्चों को प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे। और वो सारी कंपनियां, 9 कंपनियां जिनका MOU हमारा हुआ है, वो कंपनियां उन लोगों को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार भी देने का काम करेगी। तो 14 लाख युवाओं के टारगेट के प्रशिक्षण के साथ हमने MOU किया है, जिसमें लगभग 900 करोड़ रुपये का खर्चा इसके अंदर होगा। तो उन कंपनियों का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व हम सबों को लगातार ऊर्जा देने का काम करता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कुशल नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन हमको लगातार आगे बढ़ाने का काम करता है। और हमारे विभाग के लिए बहुत ही शानदार अचीवमेंट ये आज कर रहा है कि नेशनल इंटरनेशनल वो सारी कंपनियां जिन्होंने MOU साइन किया है, वो युवाओं को प्रशिक्षण देगी। और जो नई तकनीक है, जो नवाचार है, जैसे अभी इंडस्ट्रियल एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, या यूँ कहिए 35 लाख करोड़ के MOU हुए, तो उसमें लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने का काम होगा। तो इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप हम लोगों को प्रशिक्षण देने का हम काम करेंगे। तो मुझको लगता है कि एक शानदार काम हमारे विभाग के द्वारा हुआ है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। और मुख्यमंत्री का संकल्प है कि $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हमको बनाना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। तो हमारे विभाग का बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर है, रहेगा। उस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ने का हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम कर। केंद्र सरकार ने भी लगातार रोजगार देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी चल रही है, एक तरफ राहुल गांधी हैं, वो दूसरी तरफ वो अपनी यात्राओं में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गारंटी से ज़्यादा हमारी गारंटी, हम रोजगार देंगे, करोड़ों ये रोजगार करें, हमारी सरकार आने के बाद हम देंगे। उनकी स्वयं की गारंटी नहीं है, उनकी स्वयं की ये गारंटी नहीं है वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या जनता को सुनना चाहते हैं, उनका क्या विषय है, क्या विजन है, वो सब उनको पता नहीं है। वो किसी गारंटी देंगे? कोई गारंटी उनकी नहीं है, कोई उन पर भरोसा नहीं करता है। राहुल गांधी जी का विश्वास, कोई विश्वास उनका, कोई उनकी लोकप्रियता आज जनता के बीच में नहीं है। लोग उपहास का केंद्र राहुल गांधी को मान चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जो बोलते हैं उसका कोई आधार उनके पीछे नहीं होता है। तो हमको लगता है कि राहुल गांधी की आप चर्चा न करें, आप केवल नरेंद्र मोदी की चर्चा करें। नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री बनने वाले, जनता उनको नेतृत्व के रूप में स्वीकार वहाँ पर रह गए। तो उनका उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, बेटियों से बलात्कार हुए, जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ, जबरदस्ती उठा करके बेटियों की शादियाँ की गई, उनके मकान तोड़े गए, उनके मंदिर तोड़े गए। तो उत्पीड़न जो लगातार हुआ है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने ये संकल्प उस समय लिया। 2019 में हमने ये बात हम लेकर के आए, आज कोई चुनाव के आधार पर नहीं लेकर आए। हमने 19 में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम CAA लेकर के आएंगे। उस CAA को हमने लागू किया है। देश से प्रसन्नता है। वो सब लोग भारत के अंदर जिनकी नागरिकता 2014 से पहले अप्लाई कर चुके हैं, उन सबको नागरिकता देने का ये रास्ता खुला है। मुझको लगता है पूरा देश का स्वागत कर रहा है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि केवल मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति कर रहा है विपक्ष और कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश में और देश में युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जा रहा है। कैमरामैन सौरभ साथ में जितेंद्र सिंह, ANV न्यूज़, लखनऊ।